अगला पाठ है बाल गोविंद भगत। सुने, बहुविकल्पी प्रश्न। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी का गद्य में विविध साहित्य किसमें प्रकाशित है? तो 4 ऑप्शन है। राम वृक्ष बेनीपुरी का गद्य में विविध साहित्य किसमें प्रकाशित है? ऑप्शन है बेनीपुरी रचनावली में, जनवाणी में, अम्बपाली में, तरुण भारत में। बेनीपुरी रचनावली में, नाम ही उनका राम वृक्ष बेनीपुरी है। तो बेनीपुरी रचनावली में गद्य का साहित्य। अगला देखें, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस राज्य में हुआ? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार राज्य में। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार को कबीर पंथी मठ में ले जाया करते थे। राम वृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत हिंदी की किस विधा पर लिखा? कहने का मतलब यह है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत जो आपका अध्याय है वह कौन सी विधा का है? वह रेखा चित्र है, क्योंकि उसमें उन्होंने बाल गोविंद भगत का क्या खींचा है? रेखा चित्र। अगला क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं कितने वर्ष की अवस्था में पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी? 15 वर्ष की अवस्थाओं में। ठीक है, ध्यान रखें, 15 वर्ष की अवस्थाओं में। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। बिल्कुल राइट। राम वृक्ष बेनीपुरी की मृत्यु 1960 में हुई। बिल्कुल गलत। आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उमड़ पड़ा। बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा था। बिल्कुल राइट। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप नहीं हुई। बिल्कुल गलत, उन्हीं के अनुरूप हुई थी। राम वृक्ष बेनीपुरी सन, ध्यान दे, राम वृक्ष बेनीपुरी सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़ गए थे। सन 1920 में, ध्यान रखें, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई थी। लाइंस कहीं से भी पूछी जा सकती है आपको पुस्तक में से, तो आपको लिखना पड़ेगा, वो पॉइंट याद करना पड़ेगा भाई क्या लिखना है। तो थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई थी। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई। तो प्रभातियाँ आ जाएगी। कार्तिक आते ही प्रभातियाँ, मैंने बताया सुबह सुबह जो भजन कीर्तन किया करते हैं 4-5 बजे के लगभग, वह प्रभातियाँ होती है। सारा आंगन मृत्यु और संगीत से क्या था? ओत प्रोत, मतलब भरा हुआ होना, उत्साहित, ओत प्रोत था। सारा आंगन मृत्यु और संगीत से ओत प्रोत था। राम वृक्ष बेनीपुरी के माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। अक्सर ज़्यादातर जो कवि और लेखक हैं उनकी साथ ट्रेजेडी हुई है। अधिकतर उनका जो जीवन है बचपन में ही उनके माता पिता का देहावसान बताया जाता है, अधिकतर कवियों में और लेखकों में। तो राम वृक्ष बेनीपुरी के माता पिता का निधन बचपन में हुआ। ध्यान दे, एक एक नंबर के अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आ रहे हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी विशिष्ट शैलीकार होने के कारण किस नाम से जाने जाते थे? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम वृक्ष बेनीपुरी विशिष्ट शैलीकार होने के कारण किस नाम से जाने जाते थे? कलम के जादूगर। कलम के जादूगर इन्हीं को कहा जाता था, राम वृक्ष बेनीपुरी को। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद ग्रस्त थे
फिर भी उनको भगत क्यों कहा जाता था? बाल गोविंद गृहस्थ संत थे, गृहस्थी में रहते हुए संतों के नियमों का पालन करते थे, है ना। गृहस्थ संत थे, उनका आचरण, सोच, प्रवृत्ति सब साधु संतों जैसी थी। पॉइंट याद रखें, उनका आचरण, सोच और उनकी प्रवृत्ति कैसी थी? साधु संतों जैसी थी। अगला क्वेश्चन, लेखक के जीवन की कौन सी विशेषता प्रकट हुई है? तो कलाकारों और संत स्वभाव के भक्तों का सम्मान करना और संगीत के प्रति गहरी रुचि रखना लेखक के जीवन की विशेषता प्रकट हुई है। लेखक ने उनके बारे में लिखा तो क्या जीवन शैली उभर करके आई है? संतों के स्वभाव के प्रति सम्मान, संत स्वभाव के जो भी भक्त है उनके प्रति क्या करना? सम्मान अभिव्यक्त करना और संगीत साधना में गहरी रुचि होना। तभी तो बाल गोविंद भगत को खंजड़ी बजाते हुए बताया गया है। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत का आत्मसम्मान किस बात से प्रकट होता है? तो सीधी सी बात है, वे गृहस्थ संत थे, गृहस्थ संत थे, इसलिए गंगा स्नान से जाते आते किसी से मांग कर नहीं खाते थे, है ना। गंगा स्नान से जाते जाते किसी से मांग करके वह नहीं खाते थे। आगे देखो, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू की चारित्रिक विशेषताएं बताओ। तो चारित्रिक विशेषताएं क्या हो जाएगी? क्या क्या थी उनकी पुत्रवधू? एक तो बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी, उसके अलावा प्रबंधिका के गुण थे उसमें, मतलब घर को किस प्रकार से संभाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत ने समाज की कौन सी दो महत्वपूर्ण मान्यताओं को चुनौती दी? लास्ट क्वेश्चन है, तो उत्तर हो जाएगा कौन सी दो महत्वपूर्ण मान्यताएं थी उनको चुनौती दी। एक तो भगत जी ने पतोहू, पतोहू यानी पुत्र वधू के हाथों पुत्र को अग्नि दिलवाई। जब बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया था तो उसकी जो अग्निदाह किया गया वो किससे दिलवाया? उनकी पुत्र वधू से। तो एक तो ये परंपरा का खंडन किया ना उन्होंने। उसके अलावा पतोहू के भाई को कह दिया कि विधवा विवाह करने को कहा कि जब विधवाई हो चुकी है तो इसके जीवन को क्यों नष्ट किया जाए, व्यर्थ किया जाए, इसलिए इसकी दोबारा शादी करवा दो।